अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? ये कहानी नहीं, सच्चाई है। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ पर बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सकी। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के वो पहलू जो हर सनातनी को जानना अति आवश्यक है। कैसे हमारे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या बसी और यहाँ तक ये विवाद कैसे पहुंचा और कैसे सुलझा। अयोध्या सरायू के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जो धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत तक घिरा हुआ है। अवध नगरी अयोध्या, जिसको कहा जाता था श्री राम की जन्मभूमि। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस राम यानी कि सूर्य पुत्र व्यवसन मनु द्वारा बसाया गया था। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ गई। सुना जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्य वंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और अयोध्या फिर से उजड़ गई। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या का महाकाव्य रामायण में भगवान राम का जन्म स्थल माना जाता है। श्री राम प्रजा सहित व्याकुल धाम चले जाने के बाद कई सालों तक ये भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार दूसरी बार उजड़ी अयोध्या को उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने निर्माण करवाया दोबारा से। उन्होंने ही सरायू रिवर के किनारे 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व तक अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। इस भूमि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में मिली, जब ये एक प्रमुख बौद्धिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया। उस समय इसका नाम साकेत था, जो अयोध्या राम भूमि का एक पौराणिक नाम भी कहा जाता है। फिर फॉरेनर्स का प्रभाव बढ़ता गया और काशी मथुरा के साथ साथ अयोध्या पर भी आक्रमण किए गए, पर किसी तरह 14वीं शताब्दी तक ये बचा रहा। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर लोदी के शासनकाल तक अयोध्या राम मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगल शासकों का अधिकार हो गया और इसके बाद ही अयोध्या का इतिहास बदलने लगा। और कई अभियान के बाद 1528 में भव्य राम मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह बाबर के सेवा सलाहकार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया और बाबरनामा के अनुसार बाबर ने ही मस्जिद निर्माण का आदेश दिया गया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 150 साल तक सब वैसा ही बना रहा। उस समय मुगल शासकों की जड़ें बहुत मजबूत थी। करीब 190 साल बाद 1917 में राजा जय सिंह द्वितीय, जिनके मुगल शासकों से संबंध भी ठीक ठाक थे, जिन्हें हिंदू और अयोध्या की क्या इम्पोर्टेंस है ये उनको पता था, और जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं मस्जिद के आसपास की जगह हिंदुओं को मिल जाए, मगर सब कुछ असफल रहता हुआ दिखाई दे रहा था। कई कोशिशों के बाद यह अनुमति मिलती है कि वहीं पर एक राम चबूतरा बना देते हैं जहां पर पूजा अर्चना की जा सकती है। जोसेफ टाइफेंतर ने भी राम चबूतरा होने की बात कही है। इस समय मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज करते थे और हिंदू राम चबूतरे पर पूजा अर्चना किया करते थे। मंदिर गिरने के करीब 250 साल बाद हिंदू यह भूल ना पाए, यह बात हजम ना हो पाई, राम जन्मभूमि पर अब मस्जिद बनी हुई है। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1928 में मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। साल 1838 में रॉबर्ट मार्टिन की रिपोर्ट में बताया गया कि मस्जिद में पिलर्स मौजूद हैं। वह पिलर्स राम मंदिर से लिए गए। इसके बाद काफी हंगामा हुआ और हिंदुओं के दावे के बाद विवादित जमीन पर अब नमाज व पूजा दोनों होने लगी, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध पर राज कर रहे थे, उस समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब हिंसा होने के बाद विवादित जगह को अपने अंडर में ले लिया गया और 1855 में आधिकारिक तौर पर बाबरी मस्जिद को 2 भागों में बांटा गया और नमाज पढ़ने की अनुमति मुस्लिम पक्ष को दी गई, बट अब हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे।
और तब से ही हिंदुओं ने 150 फीट दूर राम चबूतरे पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। आगे चलकर 1857 में निहांग सिख ने मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा और हवन करवाया और साल 1885 में यह विवाद अदालत में पहुंच गया। तब नीहू ने अरदास की राम चबूतरे पर छतरी लगाने के लिए, बट कोर्ट ने इस अरदास को ठुकरा दिया। कुछ सालों बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे हुए। बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसे फिर से बनाया गया और फिर नमाज बंद कर दी गई। 1947 में भारत की आजादी के बाद मस्जिद में नमाज का समय सीमित समय के लिए खुलता था और राम चबूतरे पर श्री राम की मूर्ति स्थापित थी जहां लोग पूजा किया करते थे। अब देश आजाद होने के बाद भी राम मंदिर बनने का माहौल नहीं था। 1949 में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे लोग हैरान हो गए। 23 दिसंबर 1949 को विवादित जगह से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी और पता चलता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष कहता है कि राम रात के समय खुद प्रकट हुए और वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है रात के समय जबरन मूर्ति को रखा गया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और मामला उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाता है। वहां के नायक को आदेश दिया जाता है कि मूर्ति को वहां से हटा लिया जाए, जिससे के नायक ने यह करने के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। 27 दिसंबर 1949 को के नायक के पास दोबारा आदेश जाता है और जवाब में वह इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देते हुए वे कहते हैं मूर्ति को हटाने की बजाय वहां जालीदार नुमा एक गेट लगा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को यह बात पसंद नहीं आती और वह इस्तीफा भी नामंजूर कर देते हैं। 1950 में गोपाल सिंह ने फैजाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करी और कहा राम मंदिर की मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगते हैं। और इसके बाद 35 सालों तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपने अपने लिए लड़ाई लड़ते रहे। यह दावा करते रहे दोनों कि यह हमारी जमीन है, बट दोनों ही असफल रहते हैं। 1976 में पहली बार साइट को एक्सकवेट किया गया और के मोहम्मद ने बताया जो पिलर मस्जिद में मौजूद है वो पिलर मस्जिद के ना होकर मंदिर के हैं। मस्जिद जिन 12 पिलर पर बनी हुई थी वह मंदिर के ही अवशेष थे। 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगी। बीजेपी, RSS एंड विश्व हिंदू परिषद प्रयास करते हैं कि हिंदुओं का राम मंदिर बनने में तेजी आए। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में यह तय होता है कि मंदिर के लिए अयोध्या से रथ यात्रा निकाली जाएगी, बट उस समय श्री इंदिरा गांधी जी की डेथ होने के कारण यह टाल दिया जाता है। जिसके मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। और 1986 में कुछ ऐसा होता है कि राम आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। शाहबानो की जजमेंट के बाद मुस्लिम पक्ष भड़क जाता है और उस समय के पीएम राजीव गांधी मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए संसद में कानून लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं, जो कि था प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। अब हिंदू पक्ष भड़क जाता है और हिंदुओं को खुश करने के लिए वह बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा शुरू कर देते हैं। अब फिर से मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाता है और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन जाती है। 1989 में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह शिलान्यास करने की अनुमति दी। 1990 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूप नंदन सरस्वती को उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ में अयोध्या के लिए 10,000 मीटर की रथ यात्रा करते हैं, जिसके दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस दिन यात्रा का समापन होना होता है बहुत बड़ी भीड़ काल सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं और मुलायम सरकार गोलियों का आदेश देते हैं। उसके बाद कई लोग शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 जिसे शौर्य दिवस भी कहा जाता है, लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुँचे। उस समय कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे। इन्होंने यह भरोसा दिया था कि 2 लाख भीड़ द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पर हुआ वही जिसका डर था। दोपहर 1 बजे पहला गुम्मद गिराया गया, दोपहर 3 बजे करीब दूसरा गुम्मद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुम्मद गिरा दिए जाते हैं और उसी दिन राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दंगों में लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
मुंबई में हुए दंगों में 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे ही देश में अलग अलग शहरों में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है लोगों ने। इसके बाद केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है और 2002 में बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई होती है। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मामले की जांच करने को कहा जाता है। एएसआई ने साफ कर दिया, विवादित जगह पर खुदाई में मिले अवशेष यह दावा करते हैं कि वहां पहले मंदिर बना था। 2011 में यह मामला देश के सुप्रीम कोर्ट में जाता है, बट 8 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला सुनाया जाता है कि विवादित जमीन को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाए और उनको दी जाए। उस फैसले में 5 जजों की बैठकों ने गुरु नानक देव जी के 1500 ईसा पूर्व में राम मंदिर जाने का जिक्र करती है और फैसले के साथ यह भी कंपनसेशन करती है सुन्नी वक्फ बोर्ड को फरवरी 2020 में 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर दिए जाने का ऐलान भी करती है और 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है और अब 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।